अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और 5 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा लोग कंसर्न थे, क्या हुआ, क्यों व्लॉग नहीं आए। कमेंट्स भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे डीएम्स थे। तो सब पूछ रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा कि छोटी सी आज वीडियो बना के आपको अपडेट दे दें, क्योंकि सभी परेशान हो रहे हैं। असल में हुआ कुछ ये, क्या बताएं, परेशानी कहें, मुसीबत कहें। बस एकदम से हुसैन स्कूल से आया और स्कूल से आके बिल्कुल ठीक रहा, पूरा दिन सही खेला, बिल्कुल ठीक खाया पिया, आराम से सो गया। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुसैन को स्कूल के लिए उठाया ना, तो हुसैन को एकदम से वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है। वॉमिटिंग के साथ ही हुसैन को जो है ना वो बहुत ही हाई फीवर हो गया। अच्छा, फीवर होने के बाद मेडिसिन वगैरह दी। हमने यही कहा कि चलो ठंड वगैरह है, रात को ना ये ब्लैंकेट बार बार उतार देता है। तो हमारे जहन में यही था कि ये ना इसे कोई ना मसला हुआ हुआ है ठंड का, या इसको कोई इस तरह का है, तो कोई नहीं मेडिसिन लेगा, स्कूल से छुट्टी करा ली। अच्छा, हुसैन सोया। हुसैन जैसे ही सो के उठा है ना, तो हुसैन की ना सारी बॉडी पे जो है ना वो हमें ना फील हुए रैशेज और छोटे छोटे से दाने। तो बेसिकली हुसैन को जो है ना वो मिजल्स का प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से ना उसकी पूरी बॉडी रैश कर गई। स्पेशली ना हमें इसके कानों से, हाथों और पैरों से पता चला कि वो फुल रेड हो गए, स्वेल कर गए, छोटे छोटे रेड रेड से दाने निकल आए। साथ ही हुसैन को तेज़ बुखार, हुसैन को खांसी इतनी ज़्यादा थी कि हुसैन बिल्कुल लेट भी नहीं सकता था। साथ ही हुसैन को फ्लू हो गया काफ़ी ज़्यादा, जो है ना वो एकदम से सो के उठता गया ना, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो एकदम से इसको जो है वो हो गए। तो बहरहाल एमरजेंसी में डॉक्टर का टाइम लिया, डॉक्टर के पास ले गए। यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, बेशक मेडिकल की फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, मेडिकल फ्री है, सब कुछ है, लेकिन ये लोग एंटीबायोटिक्स या ज़्यादा मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं देते। उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, उन्होंने बताया कि इस तरह से मीजल्स का इशू है। तो बस उन्होंने पैरासीटामोल और ब्रूफन दोनों के हमें सिरप दे दिए, कहा जी 4-4 घंटे के गैप से आपने देने हैं, ये 5 to 7 डेज़ में ठीक हो जाएगा। बाकी अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनकी केयर कर लें। तो बाकी ऐसा कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हुसैन को वैक्सीन लगी हुई है, हुसैन को भी वैक्सीन लगी हुई है और हयाम फातिमा को भी जो है ना वो वैक्सीन दोनों को ही लगी हुई है। तो बाकी फिर हुआ ये कि जी हम लोग घर ले आए, लेकिन घर आके भी हुसैन के ये हालात थे कि हुसैन का फीवर डाउन बिल्कुल नहीं हो रहा था। और ना हुसैन के, आप सबको मैं अक्सर ही बताती हूँ, हुसैन के ना बुखार से हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वो इसलिए कि हुसैन के सर को बुखार होता है, इसका सर फुल गर्म होता है, और फिर ना जैसे वह वेलियाँ नहीं मारना, इस तरह से इसे बुखार में प्रॉब्लम होता है, और इसके हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। बहरहाल आप सोच नहीं सकते कि कितनी परेशानी, कितनी मुसीबत हमने ये काटी। हयाम फातिमा की भी हालांकि बहुत केयर की, लेकिन ये भी जहाँ वो अपना कप रखता है उठा के पी लिया, जहाँ उसने कोई खाने की चीज़ रखी वो पी ली। 2 दिन हमने हुसैन की इस तरह से रनी नोज़ को, कफ को, फीवर को और बॉडी रैश को डील किया। एक मेडिसिन मेरे पास पाकिस्तान से मैं लाई थी, लगाने वाली थी, मैंने वो भी लगाना शुरू कर दी इसको। तो 3 दिन में हुसैन थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल जैसे ही कुछ बॉडी वाइज हुआ, तो हुसैन के मुंह के अंदर जो है वो छाले बन गए, और सारा मुंह ना इन दोनों साइड्स के साथ ना ये भी पक गया। अब ये हुआ कि हुसैन ने खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल हुसैन निगल ही नहीं सकता कोई चीज़। तो ये है कि अभी भी आज 5वां दिन गुजर चुका है, मतलब अब रात हो गई है जब मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो हुसैन की अब तक स्टिल ये कंडीशन है कि हुसैन का फ्लू बेहतर है, खांसी बिल्कुल ठीक हो गई है। जो बॉडी के सारे वो मीजल्स का प्रॉब्लम था, वो जो रैश थी ना, वो सिर्फ अब थोड़ी सी नेक पे, कानों पे और थोड़ी सी ना हाथों पे फील हो रही। बाकी माशाल्लाह बॉडी भी बिल्कुल ठीक है। और टेम्परेचर का थोड़ा सा इशू आ रहा है कि हुसैन को 4 से 5 घंटे बाद ना बुखार हो रहा है। तो आज हयाम का भी फेस कुछ रेड फील हुआ, तो हयाम को बिना मैंने साथ ही मेडिसिन देना शुरू कर दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतर है। लेकिन आज 4था-5वां दिन है, क्योंकि हुसैन कुछ खा नहीं पा रहा, फिर रोता है, ज़िद करता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, मीठी भी, सबने कहा, जैसे जैसे सबको पता चला, ऑब्वियसली पूरी फैमिली है, सबने कहा इसे रेड कपड़े पहनाए, वो भी पहनाए थे, गोल्ड की कोई चीज़ पहनाए वो भी पहनाई। हुसैन को इमाम जामन बांधा, इतना सारा इसका सदका दिया, काफ़ी सारे टोटके भी किए, मेडिसिन भी की, केयर भी की। तो अब ये है कि जो एक जोर था ना मीजल्स का, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। और उसके अलावा बस अभी 2 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एक तो हुसैन कुछ भी खा नहीं पा रहा, उस वजह से इतना चिड़चिड़ा हो गया, इतना वीक हो गया, इतनी ज़िद कर रहा है ना कि आज बस सारा दिन ना उसने रो के गुजारा है। और हयाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सेफ़ है, लेकिन डॉक्टर्स हमें यहाँ यही बता रहे थे कि इन दोनों की वैक्सीन हुई हुई है, तो इसलिए इनके लिए जो है ना ये ज़्यादा यह है कि एक दफ़ा ये 5 से 7 दिन अपना जोर पकड़ेगा। ऑब्वियसली बच्चों को इफेक्ट भी करेगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन ये ख़तरनाक नहीं है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। हयाम को भी मेडिसिन स्टार्ट की
की है। लेकिन अभी देखिए हुसैन की तबीयत ख़राब हो ना तो हमारे पूरे घर में अम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, साथ ही अम्मी बेचारी का पाँव का नाखून टूटा हुआ था, अम्मी का वो पाँव दुख गया, उसमें से इतनी ब्लीडिंग हुई। वो अम्मी की कभी शुगर हाई, कभी लो, कभी बीपी हाई, कभी लो, क्योंकि सारी सारी रात हुसैन को इतना इतना टेम्परेचर होता है। खांसी इतनी थी हुसैन को कि हुसैन तकिए पे लेट ही नहीं सकता था। आज 1 वीक होने वाला, हुसैन स्कूल भी नहीं जाता। एक हुसैन की एकदम से टेंशन आई, अम्मी की एकदम से आई, फिर हयाम फातिमा की केयर, फिर आपको पता है कोमल और नैना भी नहीं है, अब्बू भी यहाँ नहीं है, तो ये है कि फिर घर के भी सारे काम, कुकिंग भी, बच्चों को भी देखना, फिर डिफरेंट चीज, बहुत सारा कुछ ऐसा था। अभी मैंने आप ये देख लें कि 5-6 दिन बाद आज जो है ना वो ग्रोसरी सारी मतलब मैं लेके आई हूँ, दूध वगैरह लेके आई हूँ, वो अपग्रेड किया। इधर से ये हमारे हालात हुए, उधर से जफर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनके भी पेट में दर्द, उन्हें भी बुखार, इस तरह स्कीना को इतना सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो भी समझे ऑलमोस्ट कोई 1 वीक ना डेली डॉक्टर पे ही रही है। उसे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, उसे सांस ही ना आए, उसकी वजह से समझें कि नैना को हो गया, नैना को इतना बुखार, हमारी फैमिली में जब बुखार होता है ना तो वो सबको सर की तरफ होता है और इतना होता है कि होश ही नहीं आती। तो पता नहीं क्या हुआ, स्कीना को भी बस ऐसी, स्कीना इतनी वीक हो गई, हुसैन इतना वीक हो गया। आपको पता है बच्चों की जब परेशानियां आती हैं ना तो इंसान बाकी सब कुछ भूल जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। और मैं ऑब्वियसली वो दूर थे, हम यहाँ हुसैन की परेशानी, वहाँ स्कीना और नैना की टेंशन। वो स्कीना भी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पाकिस्तान आपको पता है डॉक्टर्स फ़ौरन एंटीबायोटिक देते हैं, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी, लेकिन एंटीबायोटिक से भी स्कीना को आराम नहीं आया। तो अब स्कीना को जो है ना वो इंजेक्शंस लग रहे हैं। तो अब आज उसका 3rd लग गया, कल 4th लग जाएगा, तो इंशाल्लाह स्कीना काफ़ी बेहतर होगी। बस वो स्कीना की टेंशन बनी रही, इधर हुसैन अम्मी की बनी रही। वो एक के बाद एक ऐसी मुसीबत हम पे आई है ना, हालांकि कोई सदका देने में कमी नहीं की। मतलब मैं तो अब खैर आपके सामने व्लॉग्स भी मेरे सिंपल से होते हैं, बस घर की कुकिंग दिखाई, खाना पीना दिखाया, मैं इतना कुछ दिखा भी नहीं रही होती, ना इतना हम कोई बाहर जा रहे होते हैं, ना कुछ इस तरह का है। लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन बनी, मैं व्लॉग नहीं बना सकी। बस इसी तरह से है, हुसैन बीमार, अम्मी बीमार, फिर ये था कि अब्बू भी नहीं आए थे, उन्होंने आना था, उनके 1-2 वहाँ पे थे, चल रहे थे रमज़ान के हवाले से चीज़ें, वो भी नहीं आ सके। फिर यह कि नैना हनी और है, अभी स्कीना उधर है, तो स्कीना को इतना सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, वो नैना साथ इतनी बीमार हो गई, जफ़र बीमार हो गए। कोमल जब से गई है उससे काफ़ी ज़्यादा बुखार और फ्लू और गला ख़राब, क्योंकि पाकिस्तान मौसम भी चेंज हो रहा है, तो जब मौसम चेंज हो तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इसीलिए व्लॉग नहीं आए कि हम लोग अपनी परेशानी और मुसीबत में थे। अभी भी स्टिल मतलब रात के इस टाइम में 4:15 रात के तो नहीं, अब सुबह का कह लें, 4:15 हो गया। मैं अभी सोने ही जा रही थी, तो मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूं। जैसे ही बच्चे ठीक होते हैं, थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल होते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ सबकी लुक आफ्टर करने वाली, और हुसैन को अभी भी स्टिल इतना बुखार है कि मैं अभी उसको जस्ट मेडिसिन दे के ना तो आई हूँ वीडियो बनाने। आप सब ने बताना है अगर इसका कोई और टोटका है, रेड कपड़ों के अलावा, गोल्ड के अलावा, मुनक्के का पानी बॉयल करके दिया, मेडिकेशन चल रही है, तो जो हुसैन के मुँह में छाले या हुसैन का मुँह पक गया, अगर तो आपके पास कोई टोटका ऐसा है तो आपने वो मुझे ज़रूर बताना है। और स्पेशल जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए, बार बार पूछा व्लॉग के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सब लोग जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, आप सब ने स्पेशल सब हमारे बच्चों के लिए दुआ करनी है कि बच्चे हमारे जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं। जैसे ही बच्चे ठीक होंगे व्लॉग्स भी रेगुलर आने लग जाएंगे। बच्चों की तबीयत ख़राब होना तो कोई काम नहीं हो सकता, बल्कि मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया। या आज मैं अम्मी के मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, मेरा आईफोन भी ख़राब हो गया। समझ ही नहीं आई एकदम से, हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से परेशानी। मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि पिछले 4 से 5 दिन कितने मैंने रोते धोते, कितनी टेंशन, कितनी परेशानी में गुजारी। हर तरफ से ही परेशानी आती रही, कहीं से खैर की खबर नहीं आई। पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे कल से रेगुलर व्लॉग आने लग जाएंगे, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। आप सब ने स्पेशल दुआ करनी है, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार दिखाने के लिए, और दुआएं जो हैं हमारे लिए आपने कंटिन्यूसली करते रहना है। और स्पेशली हुसैन के लिए, हयाम के लिए, स्कीना के लिए, अम्मी के लिए, सब के लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। तो ये थी छोटी सी अपडेट, अपनी परेशानियों और मसाइल में इस तरह से थे हम लोग कि व्लॉग्स मैं नहीं बना सकी। तो कल से कोशिश करूंगी, बच्चे ठीक हुए तो कल से आप इंशाल्लाह व्लॉग देखेंगे। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशल दुआओं में हमें याद रखिएगा। रमज़ान भी आ रहा है, कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं वो भी बताइएगा। आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।